अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। गुस्सा तो हमें आता है हमारे इर्द गिर्द जो घट रहा है उसकी वजह से कोफ्त होती है, तकलीफ होती है। मुझे घिन आती है कि कोई एक कमज़ोर है उस पर ज़बरदस्ती कर रहा है। मुझे घिन आती है कोई औरत से बदतमीज़ी कर रहा है। मुझे घिन आती है कोई गफला कर रहा है। तो वैसे तो अव्वल तो मैं फिल्मों में आना ही नहीं चाहता। स्मिता पाटिल की वजह से मैं फिल्मों में आया, उसे बहुत ही ज़बरदस्ती की। एक बार कुरान ठीक से पढ़ता या सिर्फ पढ़ता तो भी समझ जाता मुसल्लम ईमान क्या होता है। कुरान अल्लाह सुब्हाना व तआला की आखिरी किताब है, आखिरी पैगाम है, आखिरी वही है जो नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान सारी दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है। ये इंसानियत के लिए पैगाम है, रहमत और हिदायत का सरचश्मा है, गुनहगारों के लिए तंबी है, भटकों के लिए हिदायत है, शक और शुबा वालों के लिए यकीन है, मुश्किलात में मुब्तला लोगों के लिए रहनुमा है, नाउमीदों के लिए उम्मीद है। ये कुरान मजीद की सारी जो नियामतें हैं क्या एक इंसान के लिए हासिल करना मुमकिन है जब तक वो कुरान मजीद को ना पढ़े, ना समझे, उसके मानी पे तदब्बुर ना करे, जब तक उसे अपने जिंदगी में अमल ना करे। ये सारी कुरान मजीद के नियामतें इंसान के लिए हासिल करना मुमकिन है सिर्फ कुरान मजीद को पढ़ने के बाद, उसके मानी को जानने के बाद, उसके मानी पे तदब्बुर करने के बाद और उसको अपनी जिंदगी में अमल करने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है कुरान मजीद। लेकिन अफसोस की बात है कि कुरान मजीद सबसे ज्यादा ना समझ के पढ़ने वाली किताब भी है। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब तो है, लेकिन वो एक वाहिद किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है बिना समझ के। और क्योंकि हम मुसलमानों ने अक्सर कुरान मजीद को समझ के पढ़ना छोड़ दिया, इसीलिए जो कुरान मजीद और मुसलमानों में जो लगाव है वो कम होता जा रहा है। अफसोस की बात है कि अगर कोई कुरान मजीद पढ़ता है और उसका दिल नहीं बदलता, उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती, ये अफसोस की बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ए मुसलमानों, आप सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम मुसलमानों की तारीफ कर रहा है, हमें एक ऊंचा ओहदा दे रहा है। जब भी तारीफ की जाती है, जब भी कोई ऊंचा ओहदा दिया जाता है, उसके साथ जिम्मेदारी लाजिम है। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि हम सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं, उसके साथ जिम्मेदारी भी है। अल्लाह ताला इसी आयत में फरमाते हैं, ता'मुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला पे यकीन रखते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि हम सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। जब तक हम कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर हम कुरान मजीद नहीं समझ के पढ़ेंगे और लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे और लोगों को बुराई से नहीं रोकेंगे, हम मुसलमान कहने के लायक नहीं हैं, हम खैरा उम्मा कहने के लायक नहीं हैं। कुरान आता है लफ्ज़ क़रा से, जिसके मानी हैं, कुरान के मानी है किताब, पढ़ो। कुरान को कहा गया फुरकान, जो हक और बातिल के दरमियान फैसला करता है। फुरकान, क्राइटेरिया टू जज राइट फ्रॉम रॉन्ग, वो किताब जो हक और बातिल के दरमियान फैसला करती है। जब तक हम कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ेंगे, हमें कैसे पता लगेगा क्या हक है और क्या बातिल है। इसीलिए कुरान मजीद को समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज हम तहकीक करेंगे, अक्सर मुसलमान
कुरान मजीद को समझ के क्यों नहीं पढ़ते। सबसे आम बहाना जो मुसलमान देते हैं कुरान मजीद को नहीं समझ के पढ़ने का, वो ये है कि हम अरबी ज़बान नहीं जानते। आज सारी दुनिया में 700 करोड़ इंसान हैं और तकरीबन 150 करोड़ मुसलमान हैं, यानी 20% से ज़्यादा, 20 से 25% सारी दुनिया में सारे इंसानों में से मुसलमान हैं। और अरब सिर्फ मुसलमानों में 15% है, और चंद और लोग हैं, चंद फीसद मुसलमान हैं जो अरब ना होने के बावजूद अरबी ज़बान जानते हैं। आज दुनिया में तकरीबन 25 करोड़ मुसलमान अरबी जानते हैं। 150 करोड़ में से 25 करोड़ मुसलमान अरबी जानते हैं। 80% से ज़्यादा मुसलमान अरबी नहीं जानते। जब भी कोई इंसान पैदा होता है, वो माँ के पेट में से कोई भी ज़बान नहीं जान के पैदा होता है। वो पैदा होने के बाद सबसे पहली ज़बान जो सीखता है वो अपनी मादरी ज़बान है, ताकि वो अपने फैमिली के लोग से गुफ्तगू कर सके, उनको समझ सके। उसके बाद वो माशरे की ज़बान सीखता है ताकि वो उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। और जब वो स्कूल या कॉलेज में जाता है तो जिस ज़बान में तालीम हासिल करता है वो ज़बान सीखता है। अक्सर दुनिया में लोग कम से कम 2 या 3 ज़बान तो जानते हैं, कम से कम 2 या 3 ज़बान जानते हैं। कुछ लोग 4 या 5 ज़बान जानते हैं, कुछ लोग 6 या 7, कुछ लोग को कहते हैं लिंग्विस्ट, बहुत सारे ज़बान जानते हैं। लेकिन अक्सर कम से कम इंसान 2 या 3 ज़बान तो जानता है। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम वो ज़बान भी जाने जिसमें हमारा आखिरी पैगाम, हमारे रब, हमारे खालिक ने आखिरी पैगाम भेजा, क्या वो ज़बान हमें नहीं जानना चाहिए? मुझे इस वक्त याद आ रहा है डॉक्टर मॉरिस बुकेल के बारे में, और मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूँ कि डॉक्टर मॉरिस बुकेल एक मशहूर साइंसदान और डॉक्टर थे, और उन्हें मिला था फ्रेंच एकेडमी अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल जो ईसाई थे, उन्हें चुना गया था रिसर्च के लिए मम्मी ऑफ मनप्टा का। मम्मी ऑफ मनप्टा वो फिरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त था, उसके जिस्म, उसे कहते हैं मम्मी, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए डॉक्टर मॉरिस बुकेल को चुना गया था। और क्योंकि डॉक्टर मॉरिस बुकेल ईसाई थे और बाइबल पढ़ चुके थे, वो जानते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते करते फिरौन दरिया में डूब गया था। लेकिन जब वो सऊदी अरेबिया पहुँचते हैं, वहाँ एक मुसलमान उन्हें कहता है कि कुरान मजीद में लिखा है सूरह यूनुस में, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 92 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हम फिरौन के जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि वो आने वाले लोगों के लिए निशानी बने। जब मॉरिस बुकेल को ये पता चला कि कुरान मजीद 1400 साल पुरानी किताब है, उसमें ये लिखा है कि हम फिरौन के जिस्म को महफूज रखेंगे ताकि आने वाले लोगों के लिए निशानी बने, वो चौंक गए और वो कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े। और कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ने के बाद इतना मुतासिर हुए कि कुरान मजीद को अच्छे से जानने के लिए उन्होंने 50 साल की उम्र में अरबी सीखी। आप सोच सकते हैं, एक गैर मुस्लिम, एक ईसाई 50 साल की उम्र में अरबी ज़बान सीख रहा है कुरान मजीद को समझने के लिए। और कुरान मजीद की तहकीक करने के बाद उन्होंने एक किताब लिखी, बाइबल, कुरान और साइंस। तहकीक के बाद डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने अपनी किताब में ये लिखा कि कुरान मजीद में कई आयतें हैं जो साइंस अब एडवांस होने के बाद जानने लगी, जो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल कहते हैं कि कुरान मजीद में एक भी आयत नहीं है जो साइंस से टकराती है, लेकिन बाइबल में कई वर्सेस है जो साइंस से टकराते हैं। ये मिसाल देने की ये वजह है मेरी, ये कहने के लिए कि एक गैर मुसलमान ईसाई
50 साल की उम्र में अरबी ज़बान सीखता है कुरान मजीद को बेहतर समझने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साल बाद अल्लाह सुब्हानहू डॉक्टर मॉरिस बुकेल को हिदायत देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मरने के पहले डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने इस्लाम कबूल किया था। तो उम्र कभी भी वजह नहीं है एक इंसान को अच्छे काम से रोकने के लिए, लेकिन हर मुसलमान को डॉक्टर मॉरिस बुकेल जैसा जज्बा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनके पास बहाना नहीं है। अगर कोई अरबी ज़बान नहीं सीख सकता है तो कम से कम वो कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े। और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की अहम ज़बानों में कुरान मजीद का तर्जुमा हो चुका है। मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी फरमाते हैं कि सारी दुनिया में सबसे मुश्किल किताब जिसका तर्जुमा किया जा सकता है वो है कुरान मजीद, क्योंकि कुरान मजीद की ज़बान आसमानी ज़बान है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़बान है और ये मोजिज़ा ज़बान है। इसीलिए कुरान मजीद का 100% तर्जुमा करना मुमकिन ही नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कई उलमा दीन ने कई साल रिसर्च करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अहम ज़बानों में कुरान मजीद का तर्जुमा कर चुके हैं। और हम अगर कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ेंगे तो बेशक हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो पैगाम है उसके बारे में पता लगेगा। और आपको कुरान मजीद का तर्जुमा उस ज़बान में पढ़ना चाहिए जो ज़बान में आपको महारत है। अगर आपको उर्दू में महारत है तो कुरान मजीद का तर्जुमा उर्दू में पढ़िए, अगर आपको हिंदी में महारत है तो हिंदी में पढ़िए, अगर अंग्रेज़ी में महारत है तो अंग्रेज़ी में पढ़िए, अगर फ्रेंच में महारत है तो फ्रेंच में पढ़िए। लेकिन कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना लाजिम है अगर आप अरबी ज़बान नहीं जानते, ताकि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी पैगाम को समझ सकें।